नमस्कार दोस्तों, आज हम एपीएससी का जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। ये था आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर। ठीक है, पेपर 1 था। एग्जाम हुआ था आपका 2025 में दिसंबर 28 को। ठीक है, वाटर रिचार्ज डिपार्टमेंट का था आपका ये एग्ज़ाम पेपर था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कैसा टाइप का आपको क्वेश्चन आया था देखते हैं। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका नियरेस्ट पॉइंट देख सकते हैं आप लोग। पुराना क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, वो सब भी देख सकते हैं आप लोग। प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट हिसाब से आपसे बनाया गया है। मेरा हर कोई पेपर ईयर वाइज प्लेलिस्ट हिसाब से है। ठीक है, जितना भी फॉरेस्ट रेंजर, आपका CDPO, जितना भी पेपर है, मतलब जूनियर असिस्टेंट, सबका पेपर मैंने प्लेलिस्ट हिसाब से दिया है सीरियली। मतलब जैसे अगर एक एग्ज़ाम आपका हो गया, उसमें GS का भी पेपर है, 2-4 भी पेपर है, पूरा एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर में क्या दिया है? ए डिवाइस यूज्ड इन ए बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप। ओके, यहाँ पर क्या बोला है? ए डिवाइस। ठीक है, कौन सा डिवाइस? इन ए बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप एंड टू शार्ट ऑफ स्टीम कम्प्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड इज नोन एज। कैसा बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा इसको? देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का बोला है। रिपीट कर दे रहा हूँ आपका। ए डिवाइस यूज्ड इन ए बॉयलर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप एंड टू शार्ट ऑफ स्टीम कम्प्लीटली व्हेन रिक्वायर्ड इज नोन एज। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? एक का आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर स्टॉप वाल्व बोला जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाएगा स्टॉप वाल्व। 2 नंबर में क्या दिया है? स्टीम नोजल कन्वर्ट्स। क्या करता है भाई? स्टीम नोजल कन्वर्ट्स। 2 नंबर आंसर ए हो जाएगा। इसका क्या हुआ? हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में आपका क्या करता है? आपका ट्रांसफर करता है। ठीक है, स्टीम नोजल कन्वर्ट्स हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। 3 नंबर में क्या दिया आपका? स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स क्या बोला जाए? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में को जो आपका MBA का एग्जाम था, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पर दिया है स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स 3 नंबर आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? एयर यूज्ड फॉर फोर्सिंग बर्न गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड हो जाएगा। यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एयर यूज्ड फॉर फोर्सिंग बर्न गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में क्या दिया है आपका? इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय एन इंडेक्स कॉल्ड। क्या बोला जाएगा इसको भाई? क्या बोला है यहाँ पर? इंडेक्स। इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड बाय एन इंडेक्स कॉल्ड। क्या बोला जाएगा? इसका 4 का आंसर ए हो जाएगा आपका। क्या होगा आपका? 10 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या 10 नंबर हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर दिया है पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। क्या आपका पेट्रोल इंजन बोला है? वर्क्स ऑन किसके ऊपर है भाई? 5 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑटो साइकिल हो जाएगा। पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, सी हो जाएगा। 6 नंबर में क्या दिया? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर इन। क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू इंजन सिलेंडर एट ए प्रेशर ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एटमोस्फियर इज नोन एज। कैसा क्या बोला जाएगा इसको भाई? देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू इंजन सिलेंडर, ठीक है, एट ए प्रेशर ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एटमोस्फेयर इज नोन एज। ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा बट डी हो जाएगा। आप क्या होगा आपका? सुपर चार्जिंग खोला जाएगा इसको। ठीक है, सुपर चार्जिंग डी हो जाएगा इसका। 7 नंबर में क्या दिया है? 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन इज। क्या हो जाएगा इसका भाई? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज। ओके, 7 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो गया है यहाँ पर देख लीजिए। सी नंबर क्या दिया है आपका? द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 24 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पर 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन। ठीक है, 8 नंबर में क्या दिया है आपका? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्ट रिजिड बॉडी इज। क्या बोला है यहाँ पर? क्वेश्चन दे दिया यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस हमेशा 2 क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जेई का पेपर हो, शायद एई का पेपर हो, कुछ भी पेपर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर का हो, कुछ भी हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका यंग मॉडुलस 2 क्वेश्चन आएगा ही 100%, क्योंकि आता ही रहता है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए परफेक्ट रिजिड बॉडी इज। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सी हो जाएगा। 9 नंबर में क्या दिया है? द प्रेशर ऑफ फ्लूइड कैन बी मेजर्ड बाय। कैसे मिला जाएगा प्रेशर ऑफ फ्लूइड? ठीक है, इसका हमेशा सभी को मालूम है। ठीक है, 9 नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव। बैरोमीटर, मोनोमीटर, क्या है आपका? बार्डन प्रेशर गॉज। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर बैरोमीटर, मोनोमीटर, बार्डन प्रेशर गॉज हो जाएगा आपका प्रेशर ऑफ फ्लूइड। इसके मेजर किया जाता है इस तरह। ठीक है,
10 नंबर में क्या दिया है आपका 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ, क्या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है भाई 1 लीटर ऑफ वाटर। 10 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऑक्यूपाइज 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर में क्या दिया है फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर बिकम्स स्पेरिकल ड्यू टू, किसके लिए सभी को मालूम है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया था, क्या होता है फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर बिकम्स स्पेरिकल ड्यू टू। 11 का आंसर 11 का डी हो जाएगा, सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग ए होता है आपका, जो अब क्या दिखाई देता है स्पेरिकल दिखाई जाता है। ठीक है, 12 नंबर में क्या दिया है आपका वेटेड पेरीमीटर ऑफ, क्या दिया है आपका फॉर ए पाइप रनिंग फुल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्या बोला है क्वेश्चन देख लीजिए, वेटेड पेरीमीटर फॉर ए पाइप रनिंग फुल ऑफ वाटर इज इक्वल टू। 12 का आंसर हो जाएगा आपका 12 सी हो जाएगा आंसर, पाई डी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई डी। 13 नंबर में क्या दिया था ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजुअली पेंटेड इन, कहाँ पर भाई क्या बोला है यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बोला है इज यूजुअली पेंटेड इन, कहाँ पर भाई 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या होगा ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर, ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड इन ब्लैक कलर हो जाएगा यहाँ पर। 13 हो गया। 14 नंबर में क्या दिया आपका, 14 नंबर खत्म कर देते हैं जल्दी जल्दी पढ़ के। ठीक है, द टाइप ऑफ टूल यूज्ड इन लेथ, ठीक है, सेपर एंड प्लेनर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कौन सा टूल आपका लेथ मशीन, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन नहीं बोला है यहाँ पर, प्लेनर मशीन। ठीक है, कौन सा टूल यूज किया जाएगा आपका 12 का आंसर 14 का सभी को मालूम है। ठीक है, 14 नंबर आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा ए हो जाएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज किया जाता है आपका सेपर मशीन में। ठीक है, टर्निंग नार्निंग सेम्फरिंग जितना भी देखा है सब कुछ ऑपरेशन में आपका सिंगल कटिंग यूज किया जाता है। लेथ मशीन जानते हैं आप लोग CNC। ठीक है, लेथ मशीन सेपर मशीन में देख लीजिए आप लोग। ठीक है, प्लेनर मशीन कभी कभी क्या होता है ऐसा टूल आता है आपका लेथ मशीन जो आपका जो 12 एक्सिस का रहता है ना, 12 एक्सिस का जो CNC मशीन लेथ मशीन। ठीक है, उसमें भी आप क्या है कुछ टूल आपका सिंगल पॉइंट का लगा रहता है। ठीक है, कटिंग वहाँ पर प्रोग्रामिंग बना रहता है। ठीक है, टूल्स लगाना पड़ता है। ठीक है, आजकल का बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है यहाँ पर, CNC वायर कैट। कभी क्या EDM मशीन में भी, अभी EDM मशीन का भी कुछ ऐसा जो नया एक सिस्टम लाया है। ठीक है, उसमें भी कटिंग टूल अभी यूज़ करने का ऐसा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आया है कि नहीं मैंने सुना था, देख लीजिएगा आप लोग। लेटेस्ट पॉइंट अभी आता रहता है करंट अफेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, CNC लेथ VMC GMC जितना है जितना सब कुछ देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कटिंग टूल्स जितना क्लैंपिंग सिस्टम सब कुछ देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये सब का पॉइंट भी आता है आपका जो मटेरियल साइंस पढ़ा है, उनका मटेरियल साइंस जो सब्जेक्ट था उसमें से भी बहुत क्वेश्चन आता है। 15 नंबर में क्या दिया है आपका मेस लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो लिस्ट द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मेस करना है। ठीक है, इसके बारे में यही बोला है डायरेक्ट। 15 नंबर का आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ए हो जाएगा आंसर, क्या होगा A3 हो जाएगा। ठीक है, A3 हो जाएगा, ए नंबर होगा तो ए वाला क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या बोला है B4 हो जाएगा, B4 मतलब क्या होगा B4 हो गया आपका, C1 हो जाएगा, C क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, और क्या होगा आपको बचा क्या आपका यहाँ पर D बचा क्या आपका 2 हो जाएगा, D वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला है, आप मेस करके देखते हैं हमने क्या। ऑटो साइकिल क्या होता है आपका इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम कॉम्प्रेशन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा ऑटो साइकिल इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम कॉम्प्रेशन रेशियो हो जाएगा। और डीजल साइकिल क्या हो जाएगा, डीजल साइकिल होगा इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन कट ऑफ रेशियो एंड वॉल्यूम कॉम्प्रेशन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा आपका आपका बी वाला। यहाँ पर कार्नोट साइकिल क्या हो जाएगा इफिशियंसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया आपका ब्राइटन साइकिल क्या करता है इफिशियंसी डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेशर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी डिजाइनिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ऑटोकेड केटिया प्रोई डेल कैम मास्टर कैम ये सब का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 16 नंबर में क्या दिया है ए क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम इज वन इन हुइच, क्या बोला है आपका ए क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम इज वन इन हुइच देगा 16 का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट देख लीजिए, बी हो जाएगा आंसर। देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट हो जाएगा। ए क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम इज वन इन हुइच क्या हो जाएगा देयर इज नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर एग्जिस्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 17 नंबर में क्या दिया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिवर्स टू कंजर्वेशन ऑफ, क्या करता है भाई सभी को मालूम है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, जितना भी लॉ है न्यूटन का लॉ भी कभी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्मोडायनामिक्स के दिया है फर्स्ट लॉ में क्या करता है कौन क्या करता है आपका 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉ हो जाएगा आपका एनर्जी थर्मोडायनामिक्स का। ठीक है, 18 नंबर में क्या दिया आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद डीजल साइकिल, कौन सा डीजल साइकिल के साथ एसोसिएटेड नहीं है भाई, कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड नहीं है डीजल साइकिल के साथ। ओके, 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद डीजल साइकिल। 19 नंबर में क्या दिया आपका मोर्स टेस्ट। ठीक है, मोर्स टेस्ट दिया था है आपका कैन बी कंडक्टेड फॉर, किसके लिए कंडक्टेड होता है मोर्स टेस्ट। ओके, 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या होगा मल्टी सिलेंडर इंजन
क्या हो जाएगा आपका मल्टी सिलेंडर इंजन हो जाएगा। मोल्स टेस्ट कैन बी कंडक्टेड फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 19 हो गया। 20 नंबर में चलते हैं आपका। 20 नंबर में क्या दिया है, ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बॉल एंड सॉकेट, जितना भी जॉइंट्स है, जॉइंट्स का क्वेश्चन भी आता है, 1 2 आता है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स फॉर्म्स ए क्या करता है भाई, 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर। स्पेरिकल पेयर बोला जाता है, ठीक है। स्पेरिकल पेयर हो जाएगा, फॉर्म्स है स्पेरिकल पेयर। 21 नंबर में क्या दिया आपका, इन डोमेस्टिक वायरिंग, ठीक है। डोमेस्टिक वायरिंग में, ठीक है, द फ्यूज और स्विच इज ऑलवेज इंसर्टेड इन, कैसा हो जाएगा भाई, ये तो आपका कैसा हो जाएगा आपका 21 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सीरीज विद द फेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सीरीज विद द फेस ऑफ सप्लाई, देख लीजिए सीरीज पैरेलल सर्किट जितना है आपका, इलेक्ट्रिकल भी घुसा दिया है यहाँ पर, ठीक है। सीरीज विद द फेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 22 नंबर में क्या दिया आपका, क्रीप इन ए बेल ओकर्स ड्यू टू, किसे क्या हो जाएगा इसका भाई, क्रीप इन ए बेल बोला है, ओकर्स ड्यू टू, ठीक है। 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्या होगा, अनइवन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द बेल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अनइवन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द बेल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डी हो जाएगा यहाँ पर 22 नंबर में। 23 नंबर में क्या दिया, क्या दिया आपको, व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स डज नॉट रिक्वायर ए फ्लाई व्हील, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिए कौन सा मशीन हो जाएगा आपका, नॉट क्या बोला है, डज नॉट रिक्वायर ए फ्लाई व्हील। 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, गैस टर्बाइन हो जाएगा यहाँ पर, गैस टर्बाइन, ठीक है। आंसर होगा गैस टर्बाइन। 24 नंबर में क्या दिया है आपका, 23 हो गया ना। 23 नंबर को क्या लिखा मैंने, बी लिखा ना। 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर में क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपका, देख लीजिए, ठीक है। 24 का आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, पॉजिटिव ड्राइव बेल ड्राइव, ये वाला आपका मैच नहीं है, ठीक। बाकी सब मैच है, देख लीजिए, बाकी सब मैच है, मतलब क्या हाई वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, वार्म गियरिंग हो जाएगा। टू कनेक्ट नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, यहाँ का स्पाइरल गियरिंग हो जाएगा। अपर जेमिनिस्ट नॉइज एंड स्मूथ ऑपरेशन हेलिकल गियरिंग हो जाएगा। ये सब ओके है मतलब, लेकिन यहाँ पर आपका ए वाला नोट मैच हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव ड्राइव बेल ड्राइव आपका नोट मैच है यहाँ पर, किसके रिगार्डिंग, एपीआर आपको नोट मैच है, ठीक है। 25 नंबर में क्या दिया है आपका, एलॉयज इन व्हिच मर्क्यूरी इज वन ऑफ द मेटल आर कोल्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, देखिए, एलॉयज इन व्हिच मर्क्यूरी इज वन ऑफ द मेटल आर कोल्ड, ठीक है। 25 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, एमलगम्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एमलगम्स। 26 नंबर में चलते हैं आपका। 26 नंबर में क्या दिया आपका, फॉर मैक्सिमम हॉरिजेंटल लेंस, ठीक है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल शूट भी कितना होना चाहिए, देखिए जितना भी आपका प्रोजेक्शन किए हैं आप लोग देख लीजिएगा बहुत, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक पिक्टोरियल जितना है, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जितना भी प्रोजेक्शन है जो अपना किया है प्रैक्टिकल में, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन 2 4 आ जाता है, ठीक है, कभी कभी। यहाँ पर देख लिया क्या बोला है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेंस द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल शुड भी, ठीक है। 26 का आंसर बी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऑटोकैड में प्रोजेक्शन जो किया है उन लोगों को तो ज़्यादा ही मालूम हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन खुद हाथ से करने से बहुत अच्छा है। आपका ड्राइंग, आप लोगों को शायद ड्राइंग था ही, ड्राइंग तो कंपलसरी रहेगा ही, प्रोजेक्शन तो रहेगा ही, है कि नहीं। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर का सभी का प्रोजेक्शन, ये आपका प्रोजेक्शन रहेगा ही, ठीक है। 27 नंबर में क्या दिया है आपका, 4 फोर्सेस, क्या दिया है, पी दिया है, 2p दिया है, 3p दिया है एंड 4p एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हो जाएगा भाई इसका, यहाँ पर देख लिया 4 फोर्सेस दिया है, क्या दिया है, 2p 3p 4p एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर दिया है आपका, टेकन इन ऑर्डर द रिजल्टेंट फोर्सेस। 27 का आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, बी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, 2√2p हो जाएगा, ठीक है, 2√2p हो जाएगा। 27 हो गया। 28 नंबर में चलते हैं आपका। 28 नंबर में दिया है, इन ए टर्बुलेंट फ्लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखिए टर्बुलेंट फ्लो का दिया है, द फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड भाई, बहुत बार आया है ये वाला भाई क्वेश्चन। 28 का आंसर डी हो जाएगा, क्या होगा आपका, रैंडम एंड चायोटिक मोशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। रैंडम ऑफ चायोटिक मोशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा इन टर्बुलेंट फ्लो, द फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैंडम एंड चायोटिक मोशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। 29 नंबर में क्या दिया है, द एबिलिटी ऑफ ए टूल मटेरियल टू रिटेन इट्स हार्डनेस व्हाइल वर्किंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ ए टूल मटेरियल टू रिटेन इट्स हार्डनेस व्हाइल वर्किंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज नोन एज, ओके। 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हॉट हार्डनेस हो जाएगा, ठीक है, हॉट हार्डनेस हो जाएगा यहाँ पर। 30 नंबर में क्या दिया है, व्हिच पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, ये भी बहुत बार आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये देख लीजिएगा बहुत बार आया है। व्हिच पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मार्क्स द ऑनसेट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। कौन से देख लिए आपका, 30 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, एल पॉइंट हो जाएगा। 31 नंबर में क्या दिया है, पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके बारे में क्या हो जाएगा ऐसा, देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, पावर ट्रांसमिटेड बाय ए शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। 31 का आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्या होगा, टॉर्क आरपीएम मतलब क्या है, रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, टॉर्क एंड रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम मतलब, ठीक है, मतलब सी यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पर। 31
32 में क्या दिया है आपका, 32 में दिया है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेटेड टू स्पार्क इग्निशन इंजन। अच्छा क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए क्वेश्चन डज नॉट बोला है यहाँ पर रिलेटेड टू स्पार्क इग्निशन इंजन। यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, फ्यूल इंजेक्टर हो जाएगा, इंजेक्टर हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर। 33 में क्या दिया, फायर क्या बोला है, द फायरिंग ऑर्डर इन द मल्टी सिलेंडर इंजन इज क्रिटिकल फॉर क्या दिया है आपका, द फायरिंग ऑर्डर इन द मल्टी सिलेंडर इंजन इज क्रिटिकल फॉर, ठीक है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इंजन बैलेंस एंड स्मूथनेस हो जाएगा, यहाँ पर स्मूथनेस हो जाएगा, ठीक है, इंजन बैलेंस एंड स्मूथनेस। 34 में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, कौन सा आपका भाई है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्स, ठीक है। 34 का आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या दिया आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 35 नंबर में क्या दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन इज इनकरेक्ट। यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन बोल दिया है, लेकिन क्या है, इनकरेक्ट बोल दिया है, ठीक है। कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पर, 35 के बी हो जाएगा यहाँ पर क्या, 30 इट अप्लाइज इक्वली ऑयल टू बोथ आइडियल एंड रियल फ्लूइड, ठीक है, ये वाला आपका गलत है, लेकिन बाकी सब ओके है, बाकी सब ओके है, मतलब क्या है, इट इज़ ए वैल्यू फॉर इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्रिक्शनलेस फ्लो, ये भी ओके है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, ये भी ओके है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर वेलोसिटी एंड एलिवेशन, ठीक है, ये भी ओके है, लेकिन यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है आपका, बी वाला इनकरेक्ट है। इट अप्लाइज इक्वली ऑयल टू बोथ आइडियल एंड रियल फ्लूइड, ये वाला गलत है, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन के रिगार्डिंग। 36 में क्या दिया है आपका, 36 में क्या दिया है, इफ द रेजिस्टेंस इन ए डीसी सर्किट दिया है, देखिए इलेक्ट्रिकल का दे दिया है, इफ द रेजिस्टेंस इन ए डीसी सर्किट इज डबल, ठीक है, द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस टू द करंट, क्या हो जाएगा इसका भाई, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रेजिस्टेंस डीसी सर्किट इज डबल एंड द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट बोल दिया है फिर से, ठीक है, देन द व्हाट हैपेंस टू द करंट क्या हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा, इट बिकम्स हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, इट बिकम्स आधा हाफ, ठीक है। 37 में क्या दिया है, इन ए शेपिंग मशीन, देखिए शेपर मशीन आ गया, शेपिंग मशीन आ गया, द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज टू, किसके लिए भाई यूज किया जाएगा, 37 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूस रिटर्न स्टॉक टाइम बोला जाएगा, ठीक है, क्या रिड्यूस रिटर्न स्टॉक टाइम हो जाएगा यहाँ पर। 38 में क्या दिया है आपका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस किया, फर्स्ट लॉ भी आ गया, सेकंड लॉ भी आ गया, देखिए फर्स्ट लॉ वाला कौन सा था आपका, फर्स्ट लॉ वाला आपका था आपका कौन सा, एनर्जी था, है कि नहीं, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ वाला आपका एनर्जी था, सेकंड लॉ वाला क्या था, हो जाएगा आपका डी हो जाएगा एंट्रोपी, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस क्या है, एंट्रोपी हो जाएगा, फर्स्ट लॉ वाला क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी हो जाएगा, सेकंड लॉ वाला एंट्रोपी हो जाएगा, ठीक है। 39 में क्या दिया है आपका, ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट राइजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड, क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए, ए डिवाइस यूज टू इंक्रीज, कौन सा इंक्रीज भाई, द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड स्टीम विदाउट राइजिंग इट्स प्रेशर इज कॉल्ड, ओके। 39 का आंसर ए हो जाएगा, ये होगा आपका सुपर हीटर हो जाएगा, ठीक है, सुपर हीटर। 39 हो गया। 40 में क्या दिया है आपका, 40 में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तभी के टाइम में क्या था, 1 टन ऑफ वाटर था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर क्यूब था, देखिए 1 टन ऑफ वाटर आया था तभी के टाइम में, है कि नहीं, वो शायद 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन में आया था। 1 टन ऑफ वाटर क्या रिक्वेस्ट करता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब था आपका, ठीक है। अभी क्या बोला है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन क्या होगा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 210 किलो जूल 210 किलो जूल पर मिनट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया 41 में क्या दिया है, ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इज एन, क्या बोला है, क्वेश्चन देख लीजिए आपका, ड्यूरिंग ए रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इज एन, ओके। 41 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या होगा कंडेंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 42 में क्या दिया, व्हिच टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर, ठीक है, कौन सा सरफेस का, यहाँ पर मिलिंग मशीन का ऑपरेशन दे दिया है, ठीक है। मैं बोला ना अभी मिलिंग लेयर जितना है, सेपर मशीन जितना, ग्राइंडिंग मशीन कितना भी टूल हो आपका, CNC VMC जितना भी है आपका, EDM जितना भी है, सबका बेसिक ऑपरेशन सिस्टम आ जाता है, ठीक, कभी कभी, ठीक है, बहुत कुछ आता है, ठीक है। 42 में क्या दिया है आपका, और मटेरियल साइंस का बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है 42 में आपका, व्हिच टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर। 42 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, फेस मिलिंग में हो जाएगा यहाँ पर, फेस मिलिंग हो जाएगा यहाँ पर। 43 में क्या दिया है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम द फ्रीजिंग पॉइंट टू द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या बोला है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट बोला है यहाँ पर, ठीक है, हीट किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट। देन द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी इज गिवन, द कैसे हो जाएगा इसका भाई, इंक्रीज ऑफ क्या बोला, देन द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी इज गिवन में कैसे दिया जाएगा, 43 का सी हो जाएगा, CW log E T/273 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, CW log E T/273 हो जाएगा यहाँ पर। क्या बोला है यहाँ पर, और कुछ बोल दिया है, CW क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होगा, T होगा आपका बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ K हो जाएगा, ठीक है, के मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर इन केल्विन में बोला है, के मतलब यहाँ पर केल्विन समझाएगा, ठीक है।
यहाँ पर हो गया 43 हो गया 43 44 में क्या दिया है आपको देख लेते हैं। 44 में व्हाट इज द प्राइमरी एलोइंग एलिमेंट इन क्या है स्टेनलेस स्टील। ये बहुत बार आया है, ठीक है, बहुत बार आया है वाला, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी एलोइंग क्या है एलोइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील जेट प्रोवाइड्स कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखिए 44 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या होगा क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है, क्रोमियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। 45 में क्या दिया है आपका इन एन ओवरहीटिंग क्या दिया है ओवरहैंगिंग बीम बोला है, ओवरहैंगिंग बीम बोला है। द पॉइंट ऑफ क्या दिया आपका कॉन्ट्राफ्लेक्सर राइस क्या हो जाएगा इसका भाई कॉन्ट्राफ्लेक्सर राइस यहाँ पर ओवरहैंगिंग बीम के बारे में बोला है, ठीक है। 45 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिटवीन सपोर्ट एंड ओवरहैंग हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन सपोर्ट एंड ओवरहैंग हो जाएगा यहाँ पर। 46 में क्या दिया है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज्ड इन, अच्छा क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये भी देख लीजिए। पोलर मोमेंट दिया है ऑफ इनर्शिया इज यूज्ड इन 46 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा टॉर्सन हो जाएगा, ठीक है, टॉर्सियन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 47 में क्या दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर ट्यूब बॉयलर, कौन सा आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है भाई 47 का आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर हो जाएगा, ठीक है, बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर हो जाएगा यहाँ पर वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। 48 में क्या दिया है इन ए बैटरी इग्निशन सिस्टम, ठीक है, द पर्पस ऑफ द कंडेंसर इज टू क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला है इन ए बैटरी इग्निशन सिस्टम बोला है, द पर्पस ऑफ द कंडेंसर इज टू, ओके 48 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा प्रिवेंट अर्सिंग अक्रॉस कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। 49 में क्या दिया है आपका टॉय द टॉय इन एंड टॉय आउट आर क्रूशियल इन कहाँ पर होगा क्रूशियल भाई 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा बी वाला क्या होगा व्हील अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा व्हील अलाइनमेंट एंड स्टेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 50 में क्या दिया है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स व्हेन ए जेट स्ट्राइक ए फ्लैट प्लेट दिया है यहाँ पर, ठीक है, जेट स्ट्राइक फ्लैट बोला है यहाँ पर, क्या बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स व्हेन ए जेट स्ट्राइक्स ए फ्लैट प्लेट, ठीक है। 50 का आंसर ए हो जाएगा जेट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी प्लेट हो जाएगा, फ्लैट नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है, जेट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी प्लेट नॉर्मली हो जाएगा यहाँ पर। 51 में क्या दिया है इफ ए यूनिट सेल हैज एटम्स एट ऑल 8 कॉर्नर्स, ठीक है, यहाँ पर बोला है एंड 1 एटम एट सेंटर, ठीक है, द स्ट्रक्चर इस कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन देख लीजिए। इफ ए यूनिट सेल बोला है हैज एटम्स एट ऑल 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम इज सेंटर एट सेंटर द स्ट्रक्चर इज 51 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर आपका, ओके। 51 हो गया। 52 में क्या दिया है आपका 52 कहाँ गया आपका 52 वाला यहाँ दिया है आपका व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए थर्मोस्टेट, ठीक है, इन वाटर कूल्ड इंजन, क्या बोला मेन पर्पस क्या है भाई थर्मोस्टेट इन वाटर कूल्ड इंजन में, ठीक है। 52 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या होगा मेंटेन ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, मेंटेन क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर। 53 में क्या दिया है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड दिया है, ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट बोला है किसका कैपेसिटेंस का फेराडे बोला है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन 1 फेराड क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, ठीक है। 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या 1 कूलम्ब पर वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 कूलम्ब पर वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, फेराडे का एक्चुअली फेराड होता है कैपेसिटेंस का फेराड होता है यूनिट, ठीक। 54 का आंसर क्या है 54 में क्या दिया है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड गैस बोला है, फ्लू गैस बोला है यहाँ पर भी दिया है आपका फ्लू गैस, ठीक है। थ्रो द क्या दिया आपका चिमनी अंडर स्टैटिक ड्रॉट ऑफ एज गैस दिया है मीटर्स इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा इसका देख लीजिए। 54 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पर 4.43 रूट ओवर एज गैस हो जाएगा, ठीक है। 55 में क्या दिया है आपका दिया है टायर ट्रेड पैटर्न इज एसेंशियल फॉर किसका भाई क्या एसेंशियल है भाई टायर ट्रेड पैटर्न इज एसेंशियल फॉर 55 का आंसर हो जाएगा आपका 55 का डी हो जाएगा यहाँ पर इंक्रीजिंग टायर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग टायर प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर। 55 हो गया। 56 में चलते यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट बोला है यहाँ पर, ठीक है, इफेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स डस नॉट इफेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स बोला, कौन सा आपका फॉलोइंग हो जाएगा यहाँ पर 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डस नॉट इफेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा यहाँ पर। 57 में क्या है ए बॉडी सब्जेक्टेड टू थर्मल एक्सपांशन बट रिजिडली फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड डेवलप दिया है बार, क्या बोला है ए बॉडी सब्जेक्टेड टू थर्मल एक्सपांशन बट रिजिडली फिक्स्ड एट बोथ एंड्स डेवलप्स बोला है। 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आंसर क्या होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पर। 58 में क्या दिया है ए कंडेंसर व्हेयर सर्कुलेटिंग वाटर फ्लोज थ्रू ट्यूब्स which are surrounded by steam is known as, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर क्या बोला है ए कंडेंसर व्हेयर सर्कुलेटिंग वाटर फ्लोज थ्रू ट्यूब्स which are surrounded by steam is known as, भाई अच्छा क्वेश्चन दिया था आपका। 58 का आंसर हो जाएगा आपका 56 का ए हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका सरफेस कंडेंसर हो जाएगा, ठीक है। 59 में क्या दिया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट बोल दिया है ऑफ एयर इनटेक सिस्टम, नॉट ए पार्ट ऑफ एयर इनटेक सिस्टम, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा आपका 59 ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा साइलेंसर इज नॉट ए पार्ट ऑफ एयर इनटेक सिस्टम, ठीक है,
60 में क्या दिया है आपका 60 नंबर में क्या दिया था, स्ट्रेंथ ऑफ ए बीम मेनली डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, बीम क्या बोला है, स्ट्रेंथ ऑफ बीम, ठीक है, मेनली डिपेंड्स ऑन। ओके 60 का आंसर हो जाएगा आपका 60, सी हो जाएगा आंसर, सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस। 60 हो गया। 61 में क्या दिया है आपका, 61 में देख लिखा है, क्या डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ ए डायमेंशन इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का डायमेंशन का, ठीक है। 61 का आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, टॉलरेंस बोला जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट का क्या बोला, डिफरेंस को क्या बोला जाता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस ऐसे भी पता चलता है, लोअर लिमिट अपना, ठीक है। 62 में क्या दिया है आपका, हेक्सोब्लेड काट्स ऑन, क्या करता है भाई, हेक्सोब्लेड। 62 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में हेक्सोब्लेड काटता है, ठीक है। 63 में क्या दिया है, ए पॉइंट ऑफ क्या दिया आपको, कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ए लोडेड बीम रिफर्स टू द सेक्शन ऑफ वायर, क्या बोला है आपका, ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ए लोडेड बीम रिफर्स टू द सेक्शन वायर, ठीक है। 63 का आंसर डी हो जाएगा, द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन हो जाएगा, ठीक है, द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन हो जाएगा यहाँ पर। 64 में क्या दिया है आपका, द विस्कोसिटी, क्या दिया है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया है, ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। 64 का ए हो जाएगा, डिक्रीजेस हो जाएगा था, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसके रिगार्डिंग, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। 65 में क्या दिया है, न्यूटन्स लॉ आ गया, देखिए तभी बोला था मैंने, न्यूटन्स लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ यही सब आता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, ओके। इसका 65 का आंसर सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 66 में क्या दिया है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन ऑफ ए पाइप और स्टेडी लेमिनर फ्लो इज, क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है आपका, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन ऑफ ए पाइप फॉर स्टेडी लेमिनर फ्लो इज। 66 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या होगा, पैराबोलिक हो जाएगा, ठीक है, पैराबोलिक हो जाएगा यहाँ पर आंसर। 67 में चलते हैं आपका, 67 में क्या, एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एज द, क्या करता है सभी को मालूम है, ठीक है। 67 सी हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंथैल्पी कैलकुलेट कैसे होता है, एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 68 में क्या दिया है, एब्जॉर्प्शन टाइप डायमीटर, क्या दिया आपका, डायनोमोमीटर इज एंड, क्या हो जाता है आपका, क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन टाइप, द एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ डायनोमोमीटर इज एंड, क्या हो जाएगा, 68 का बी हो जाएगा, क्या होगा, रोप ब्रेक डायनोमोमीटर हो जाएगा, ठीक है, रोप ब्रेक डायनोमोमीटर। 68 होगा। 69 में क्या दिया है आपका, 69 कहाँ गया आपका, 69 में यहाँ पर छुपा हुआ है, ठीक है, देख लीजिए क्या दिया, when there is a reduction in एम्पलीट्यूड ओवर एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन दिया है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया है। देन द बॉडी इज सेड टू हैव, क्या बोला है, द बॉडी इज सेड टू हैव, ठीक है, क्या बोला जाएगा इसका, 69 के बी हो जाएगा, क्या होगा, डम्प्ड वाइब्रेशन बोला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 70 में क्या दिया है आपका, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी दिया है, बल्क मॉडुलस के इस गिवन में, अच्छा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसका सभी को मालूम होगा शायद। 70 का बी हो जाएगा, ई इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाई जी प्लस 3 के हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर। 71 में क्या दिया है, इन ऑर्डर टू अवॉइड टेयरिंग ऑफ द प्लेट, ठीक है, एट एन एज दिया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट होल, ठीक है, रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट, ठीक है, दैट इज मार्जिन शुड भी कैसा हो जाए, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, इन ऑर्डर टू अवॉइड टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज दिया है, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट, ठीक है, दैट इज मार्जिन शुड भी कैसा हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा यहाँ पर, 1.5 डी हो जाएगा, ठीक है। 71 हो गया। 72 में चलते हैं, आपका दिया है द मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स वर्क ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोला है यहाँ पर, ठीक है, क्या होला भैया, क्या बोला है देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, वर्क ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। 72 का बी हो जाएगा, क्या होगा, वेपर कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, वेपर कंप्रेशन में मोस्ट क्या होता है आपका, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन वर्क करता है, ठीक है। 73 में क्या दिया है आपका, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ द 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन इज यूजली, क्या हो जाएगा, क्या बोला है, द फायरिंग ऑर्डर ऑफ ए 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन इज यूजुअली। 73 का आंसर ए हो जाएगा, 15364 हो जाएगा, ठीक है। 74 में क्या दिया, द फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज, क्या दिया आपका, स्टीयरिंग सिस्टम इज टू कन्वर्ट, क्या पड़ता है भाई, स्टीयरिंग सिस्टम क्या कन्वर्ट करता है, फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज टू कन्वर्ट, क्या 74 का ए हो जाएगा, द रोटरी मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू एंगुलर टर्न ऑफ द फ्रंट व्हील हो जाएगा, ठीक है, द रोटरी मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू एंगुलर टर्न ऑफ द फ्रंट व्हील हो जाएगा यहाँ पर। 75 में क्या दिया है आपका, व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, ओके, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर, किसका अंडर रहेगा भाई, इसका 75 का सी हो जाएगा आंसर, शेयर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, शेयर स्ट्रेस सी हो जाएगा। 75 होगा। 76 में क्या दिया है आपका, 76 में क्या दिया हुआ है भाई, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कटिंग टूल मस्ट भी कैसा होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी कटिंग टूल का मस्ट। 76 का आंसर ए हो जाएगा, क्या होगा, हाई होना चाहिए, ठीक है,
हाई होना चाहिए। 77 में क्या दिया है आपका, कोरोजन इन्वॉल्व्स गैस रिएक्शंस। क्या कोरोजन क्या करता है भाई, सभी को मालूम है। 77 का आंसर डी हो जाएगा। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन में दोनों काम करता है भाई, रिएक्शन काम करता है, ठीक है। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाएगा। कोरोजन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पर 78 में क्या दिया है, द स्पार्क इग्निशन इंजिन्स आर गवर्न्ड बाय, ठीक है। स्पार्क इग्निशन बोला है यहाँ पर, इंजिन्स आर गवर्न्ड बाय। 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या होगा आपका, क्वांटिटेटिव गवर्निंग हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव गवर्निंग हो जाएगा यहाँ पर। 79 में क्या दिया है आपका, द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड इंटरनल कम्बशन आईसी इंजन इज, क्या हो जाएगा भाई, पर्पस क्या है भाई, ऑफ टेस्टिंग एंड इंटरनल कम्बशन आईसी इंजन का, ठीक है। 79 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव सब कुछ हो जाएगा। मतलब क्या है, टू डिटरमाइन द इन्फॉर्मेशन व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय कैलकुलेशंस, ठीक है। ए भी हो जाएगा। टू कन्फर्म द डाटा यूज्ड इन डिजाइन द वैलिडिटी व्हिच में बी डाउटफुल, ठीक है। यहाँ पर दिया टू सेफ्टी, क्या बोला है, सेटिस्फाई कस्टमर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 79 हो गया। 80 में क्या दिया है, न्यूटन्स फास्ट लॉ आ गया, ठीक है। न्यूटन्स फास्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या देता है भाई, न्यूटन्स फास्ट लॉ, ठीक है। 80 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी क्या है, एनर्सिया हो जाएगा, ठीक है। एनर्सिया हो जाएगा यहाँ पर। पहले वाला क्या था आपका भाई, 79 का 79 डी हो गया ना। 80 में सी हो जाएगा, एनर्सिया हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन्स का फास्ट लॉ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ओके। 81 में क्या दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा दिया है, मैक्स एन एंगल अल्फा पी दिया है। देन द क्या हो जाएगा इसका, क्या बोला है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा मैक्स एन एंगल अल्फा विथ पी, देन क्या हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। टेन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 82 में क्या दिया है, इन ए सिंपल स्क्रू जैक दिया है, स्क्रू जैक अच्छा क्वेश्चन दिया है। विद एल एज द लेंथ ऑफ द इफोर्ट व्हील एंड पी एज पिच ऑफ द स्क्रू, ठीक है। पिच बोला है स्क्रू का, ठीक है। द वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा इसका, द वेलोसिटी रेशियो इस 82 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 2πrl बाई पी हो जाएगा इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला है पिच निकालने का, को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे बहुत न्यूमेरिकल्स भी आता है कभी कभी। 82 अभी क्या आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो निकला था आपका पॉलिटेक्निक का, उसमें भी स्क्रू का क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। 83 में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, देखिए न्यूटन्स लॉ आ गया फिर से। क्या बोला है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। 83 का आंसर हो जाएगा आपका, 83 कहाँ गया आपका, 83 का ए हो जाएगा। क्या होगा, इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी assumed टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए हो जाएगा यहाँ पर। 84 में क्या दिया है, ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर दिया है आपका, क्या बोला है, ए बॉडी फ्लोट्स क्या करता है भाई, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। व्हेन इट्स, क्या दिया आपका, मेटासेंट्रिक हाइट इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। यही वाला इट्स क्या हो जाएगा, व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। 85 में क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन, दो बार आ गया यहाँ पहले यंग मॉडुलस आया, बर्नौलीज इक्वेशन आ गया इस बार, देखिए। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, जेड प्लस पी बाई डब्ल्यू वी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, 85 हो गया। 86 में देखते हैं आपका, क्या बोला है, स्टीम टरबाइन वर्क्स ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। स्टीम टरबाइन वर्क्स ऑन, 86 का आंसर हो जाएगा आपका, 86 ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, रैंकिन साइकिल हो जाएगा, ठीक है। स्टीम टरबाइन वर्क्स ऑन रैंकिन साइकिल हो जाएगा। 87 में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। किर्चॉफ्स लॉ देख लीजिएगा, यंग मॉडुलस, किर्चॉफ्स लॉ, बर्नौलीज इक्वेशन, जित न्यूटन्स लॉ, ये अगर देख लिया 5-6 कम से कम आपको 20 क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर का, स्क्रू, सेपर मशीन, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, और क्या था आपका, और एक था आपका क्लैंपिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप्स एंड EMS इन एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप्स एंड EMFs इन एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क, के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाए, देख लीजिए, 87 का आंसर हो जाएगा आपका, 87 सी हो जाएगा। आंसर क्या है, इज ऑलवेज 0 हो जाएगा, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाता है ना, इसे जल्दी पढ़ देता है। क्या बोला, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर की करता है, वोल्टेज करता है ना, वोल्टेज और करंट करेगा। क्या 88 का आंसर हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, वोल्टेज एंड करंट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज एंड करंट। 89 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन, क्या टंगस्टन इनर्ट गैस,
TIG वेल्डिंग, ठीक है। कौन सा गैस हो जाएगा, क्या यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस में वेल्डिंग में आपका यूज़ किया जाता है। 89 का आंसर हो जाएगा आपका 89 C हो जाएगा, क्या होगा आर्गन एंड हीलियम हो जाएगा, ठीक है, आर्गन एंड हीलियम, ठीक है। 89 हो गया। 90 में क्या दिया है आपका 90 में क्या दिया है आपका इन ए सेपर, ठीक है, सेपर मशीन पीछे आ गया, देखिए बोल रहा था द लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज इंक्रीज भाई, कैसे इंक्रीज किया जाएगा आपका, इंक्रीज किया जाएगा आपका 90 का आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, क्या होगा सी क्या होगा इंक्रीजिंग द सेंटर डिस्टेंस ऑफ बुल गियर एंड क्रैंकपिन हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग द सेंटर डिस्टेंस ऑफ बुल गियर एंड क्रैंकपिन हो जाएगा। यहाँ पर जिग एंड फिक्सर आप लोग पढ़ाई किए होंगे शायद, जो फिक्सिंग के लिए होता है, ठीक है। जिग्स आर यूज्ड किसके लिए होता है भाई, होल्डिंग के लिए होता है ना, किसके लिए होता है, देखिए 90 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा 91 का A हो जाएगा, क्या होगा फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग, रीमिंग और टेपिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप भाइस भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, भाइस का भी आ जाता है, भाइस का कभी आता है, टी क्लैम आ जाता है, भाइस आ जाता है, उसे कटिंग टूल बनाते रहते हैं, क्या करते हैं आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जिग्स आर यूज्ड यही सब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल एंड ड्रिलिंग, रीमिंग एंड टेपिंग ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। 92 में क्या दिया है आपका, देखिए इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन, ठीक है, क्यू कॉप बोला है, कॉप विल भी क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए 92 का आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा, क्या होगा Q2/Q1 - Q2 हो जाएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पर होयर क्या दिया है आपका, देख लीजिए होयर में Q2 क्या है आपका हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, ठीक है, ओके, हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, ओके, Q1 दिया है। 93 में क्या दिया कार्नोट साइकिल आ गया, ठीक है, देख लीजिए द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज क्या हो जाएगा इसका भाई, देख लीजिए ये आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्वेश्चन में आया था, ठीक है, ऑटोमोबाइल MBI का 1995 में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ 90 कार्नोट साइकिल इज, ये आपका 90 रिसेंटली मैंने अपलोड किया है, आज ही अपलोड किया है, ठीक है, जो आपका 1995 का जो मैकेनिकल इंजीनियर मतलब आपका MBI का एग्जाम हुआ था, MBI के क्वेश्चन पेपर में आपका जनरल स्टडीज भी था, एक ही पेपर था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में घुसा था, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में घुसा था, ठीक है, एक ही पेपर था, मतलब 1 to 50 जनरल GS पेपर था, और था आपका और 50 से 100 तक आपका ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, मिस करके था आपका, यही क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज 93 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा C हो जाएगा 1 - T2/T1 होगा, हूबहू यही क्वेश्चन उठा के दे दिया, ठीक है। आप लोग अगर पुराना क्वेश्चन पेपर अगर फॉलो करेंगे ना, कम से कम 50% पूरा हूबहू ही आता है रेडीमेड, बाकी 50% आप लोगों का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है T1 T2 क्या है हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग दैट साइकिल हो जाएगा, ठीक है। 94 में क्या दिया था स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल, क्या दिया आपको मेटेरियल टू रेजिस्ट, क्या बोला है आपका स्टिफनेस इज ए एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू रेजिस्ट, क्या होता है भाई, इजी क्वेश्चन है, 94 का A हो जाएगा, क्या होगा डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। जो लोग बीटेक किए हैं, डिप्लोमा करके बीटेक किए हैं ना, उन लोगों का तो और एकदम फार फूर के आ जाएंगे, ठीक है। जो डायरेक्ट बीटेक किए हैं उन लोगों को भी अच्छा है, तो डिप्लोमा वाले मतलब क्या है, डिप्लोमा करके लेटरल करके जो बीटेक करते हैं उन लोगों को अगर अच्छी से पढ़ाई किया है तो ये सब पेपर वो फार फूर के आ जाएंगे, गारंटी है। क्या बोला है 95 में क्या था द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ स्टील बाय रैपिड कूलिंग इज कॉल्ड, क्या बोला है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखिए क्या बोला है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ स्टील बाय रैपिड कूलिंग इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसका 95 का हो जाएगा C हो जाएगा, क्या होगा क्वेंचिंग बोला जाएगा इसको, क्या होगा आपका क्वेंचिंग। 96 में क्या दिया आपका स्टेनलेस स्टील कॉन्टेंट्स का, फिर से आ गया स्टेनलेस, तभी था आपका क्रोमियम था, है कि नहीं, अभी देख लीजिए क्या बोला है स्टेनलेस स्टील कॉन्टेंट्स क्या हो 96 का आंसर हो जाएगा आपका D हो जाएगा, क्या होगा क्रोमियम निकल आयरन एंड कार्बन हो जाएगा, ठीक है, क्रोमियम निकल आयरन एंड कार्बन हो जाएगा। अभी क्या होगा 97 में क्या द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक कोटिंग, ठीक है, ऑफ आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, देखिए क्या प्रोसेस बोला जाएगा इसका, क्या बोला है प्रोवाइडिंग ए थिन लेयर, ठीक है, थिन लेयर किसके ऊपर ऑफ जिंक कोटिंग ऑन आयरन, ठीक है, एंड स्टील इज कॉल्ड, 97 का आंसर B हो जाएगा, क्या होगा गैल्वेनाइजिंग बोला जाएगा इसको, ठीक है, थिन लेयर का कोटिंग किया जाता है आपका गैल्वेनाइजिंग बोला जाएगा इसको। 98 में क्या दिया है आपका व्हेन स्लीव ऑफ ए पोर्टर गवर्नर, ठीक है, मोव्स अपवर्ड, ठीक है, द गवर्नर स्पीड क्या हो जाएगा भाई गवर्नर स्पीड इसके, ठीक है, 98 का आंसर हो जाएगा D हो जाएगा, क्या होगा आपका इंक्रीजेस हो जाएगा, ठीक है। 99 में क्या दिया है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर ए कॉलम इज लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया है, वन शुड नो इज क्या हो जाएगा, देखिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर ए कॉलम इज लॉन्ग और शॉर्ट बोला है, वन शुड नोनेस 99 का आंसर होगा D हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका सिलेंडरनेस रेशियो हो जाएगा, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है, यही सब आता रहता है। अभी क्या है लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन ए बॉयलर इज बाय कन्वेक्शन करंट,
व्हिच आर सेट अप ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ वाटर। ओके, देन द बॉयलर इज नोन एज, क्या हो जाएगा इसका भाई, देख लीजिए क्वेश्चन भाई, अच्छा क्वेश्चन दिया है। व्हेन द क्या बोला है, व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन ए बॉयलर, ठीक है, इज बाय कन्वेक्शन करंट व्हिच आर सेट अप ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, देन द बॉयलर इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, 100 का ए हो जाएगा, क्या होगा, नेचुरली सर्कुलेशन बॉयलर बोला जाएगा, ठीक है, नेचुरली सर्कुलेशन बॉयलर। इतना ही था आपका, एपी क्या था आपका, जूनियर इंजीनियर का पेपर, मैकेनिकल का, वाटर रिसर्च डिपार्टमेंट का था, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए नीरजपन, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत क्वेश्चन पेपर है आप लोग का, पुराना क्वेश्चन, जैसे 1997 का, 1995, 1992 का, आपका 2000, 2001, 2002, ये सब का क्वेश्चन पेपर पूरा रेडी है, ठीक है, पूरा अपलोड कर दे रहा हूँ मैं आप लोग को, धीरे धीरे पूरा मिल जाएगा सीरियली। ओके, थैंक यू।